फेल होने वालों कह रहा हूं। अभी मैं पास होने वालों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, फेल होने वाले जो हर कार्य में फेल, नियम लेते ही टूट जाता है, व्रत किया टूट गया, किसी कार्य को करने गए फेल हो गए, मंजिल पे जा रहे थे रास्ते में नहीं पहुंच पाए, एक्सीडेंट हो गया, विघ्न हो गया, लौटना पड़ा, कहीं जाने का मन बन रहा था, विघ्न आ गया, नहीं जा पाए, महाराज बनने का भाव बन रहा था, बनाते हो, बनाना चाहिए। महाराज भाव तो बना लूंगा लेकिन बन नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अपाहिज लोगों के लिए इंतजाम कर रहा हूं जो बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाएंगे। आप लोग भी आर्य का नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं चले, लेकिन बनने का भाव तो करो। हमारा जी बन ही नहीं पाना तो भाव क्या करना है, नहीं कोई बात नहीं चलेगा, नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, भाव तो करो। स्कूल जाओगे फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, स्कूल जाओ तो सही। 12 वर्षीय कोर्स चलता है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं आता महाराज, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हमने कहा कुछ भी समझ में नहीं आए पढ़ो तो सही, कुछ भी समझ में नहीं आए पढ़ो, एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ो, पढ़ते भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक एक अक्षर को अपनी आंखों से देख लो, अब इससे ज्यादा और क्या करो, एक एक अक्षर को। जैसे मान लो किसी को पढ़ने में नहीं आ रहा है तो बहुत सरल सस्ता स्वाध्याय बता रहा हूं। एक लकड़ी लो, पेंसिल ले लो, लकड़ी से एक एक अक्षर देखते जाओ। जैसे महावीर लिखा है तो इतने बोलो, मां, हा की मात्रा, वा ई की मात्रा, रा, आंखों से देख लो, हम तुम्हें उसमें भी इतना लाभ करा देंगे जितना पढ़ने वालों को लाभ है उतना ही तुम्हें लाभ है। आंखों से देख तो लो। 12 वर्षीय कोर्स हमने उन पढ़े लिखे विद्वानों को नहीं रखा है, 12 वर्षीय कोर्स हमने उन मूर्खों को जिनको कुछ भी पढ़ना भी नहीं आता, अंजन चोर जैसों के लिए रखा है जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता। अंजन चोर को नमोकार मंत्र नहीं आया, पढ़ने में भी नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, लेकिन सुना कि नहीं सुना उसने, बोलो सुना था कि नहीं? सुनने के बाद याद भी नहीं रहा, अर्थ समझ में नहीं आया, याद रहा नहीं, उच्चारण नहीं कर पाया, मात उसने इतना भाव किया, सुना तो सही था कि नहीं। सेठ जी ने जब सुनाया, बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव यहां लेते चले, बहुत बड़ा। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रवचन में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी तुम मन बना लो मुझे कुछ भी समझ में आएगा नहीं, लेकिन मैं सुनूंगा जरूर। तो जिसको समझ में आ रहा है उतना बड़ा फल तुम पा जाओगे, बल्कि उससे ज्यादा पा जाओगे। एक व्यक्ति वो प्रवचन में बैठा है जिसको समझ में आ रहा है, उसको ज्यादा कर्मों की निर्जा नहीं होगी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, उसके मनानुकूल है, उसका मन तो इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है। देखो भाई ये प्रवचन बहुत अच्छी तरह सुन रहा है। मैंने क्यों सुन रहा भाई? महाराज आपकी बात मुझे पूरी समझ में आ रही है, पूरी समझ में आ रही है, आप क्या बोलना चाहते हैं, आपका अभिप्राय भी समझ रहा हूं, भाव भी समझ रहा हूं, अर्थ भी समझ रहा हूं, सब समझ रहे हो? हाँ सब समझ में आ रहा है। उसके लिए ज्यादा पुण्यबंध नहीं है। दूसरा बार उसे पूछा भाई तुम क्या सुन रहे? महाराज के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है महाराज जी? मुझे कुछ भेजे में नहीं पड़ रहा है।
फिर क्या है, बस सुनने में अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति ज्यादा समझदार है। मां सुनना है, बस सुनूंगा मैं एकाग्र, कुछ भी समझ में नहीं, याद भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं सुनूंगा। जिसको समझ में आ रहा है उससे ज्यादा पुण्य, उससे ज्यादा सिद्धि उसको होगी जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनना, एक अक्षर को नहीं छोड़, एकाग्र होके दत्त चित्त होके सुन रहा है। समझ में कुछ नहीं आया, सबसे ज्यादा श्रद्धालु वो है, सबसे ज्यादा उसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम होगा। यदि दोनों कंपटीशन में जाएं तो सबसे पहले केवल ज्ञान उसे होगा जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी एकाग्र होकर सुन रहा है, उसको पहले केवल ज्ञान होगा। नमोकार मंत्र में जिनको पढ़ना आ रहा था, जिनको अर्थ आ रहा था, उनको पूरी रात हो गई लेकिन नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं कर पाया। और अंजन चोर को समझ में नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, लेकिन उसने एकाग्र होकर सुना, सुनने मात्र से उसे नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस तुम्हें तो ये सोचना मेरे गुरु बोल रहे हैं, बस मुझे सुनना है। हमारे आचार्य श्री के श्रोता ऐसे ही थे। हमारे आचार्य श्री के किसी को प्रवचन समझ में नहीं आते थे पहले, बाद में तो आने लगे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वैसे हिंदी भाषा नहीं थी और आचार्य श्री का प्रवचन बहुत ऊंचा होता है, वो तो साहित्यकार थे। कहीं से कोई कहानी से शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं, लोगों से सभा में बैठे हुए 70-80% लोगों से पूछ लेना कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बोले चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, क्या समझ में आ रहा है? बोले समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या महाराज बोल रहा है ये तो आप महाराज से पूछ लेना, लेकिन बस मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बस सुनते जाओ। महाराज बोल रहे हैं, बस मैं सुन रहा हूं। बस 70-80% महाराज जी की सभा में ऐसे ही श्रोता थे। बस उनका बोलना अच्छा लगता था, बस कानों में शब्द आ रहे हैं ना, क्या है, कुछ लेना देना है ना। 70-80% अंजन चोर जैसे श्रोता होते थे हमारे आचार्य जी की सभा में, और उनको सिद्धि हो जाती थी, उनका कल्याण हो जाएगा। उसकी श्रद्धा ज्यादा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुन रहा है, उसकी श्रद्धा ज्यादा।